पत्नी बोली, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति बोला, ओह, कितने में? पत्नी बोली, एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति बोला, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। नो 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 नो। एक बार एक जज ने महिला से पूछा, आप अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती हैं? महिला बोली, जज साहब, यह मेरा पति रात को 2 बजे घर आया। इसने बुरी तरह से शराब पी रखी थी, तो मैंने इसके जूते उतारे, कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया। सुलाने लगी तो यह मुझसे बोलने लगे, तुम मुझे इतना प्यार करती हो रंजना। जज बोला, लेकिन ये तो तलाक की कोई वजह नहीं हुई। महिला बोली, बिल्कुल है जज साहब, क्योंकि मेरा नाम रंजना नहीं, निर्मला है। एक रोज किसी घर में पत्नी, आज अपने गार्डन में पौधों की छटाई कर दोगे? पति, क्या मैं तुम्हें माली नजर आता हूँ? पत्नी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली, दरवाजे का हैंडल ढीला हो गया है, थोड़ा टाइट कर दो ना। पति बोला, क्या मैं तुम्हें बढ़ाई नजर आता हूँ? शाम को जब पति घर लौट कर आया तो उसने देखा कि दोनों काम हो चुके हैं। पति बोला, किसने किया ये सब? पत्नी बोली, पड़ोसी ने, मगर उसने शर्त रखी थी कि बदले में या तो मैं उसे बर्गर खिलाऊं या एक किस करने दूं। पति बोला, तुमने जरूर उसे बर्गर खिलाया होगा। पत्नी बोली, क्या मैं तुम्हें मैकडोनाल्ड नजर आती हूँ? एक लड़की अपने प्रेमी से मिलकर बहुत उदास मन के साथ घर आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक लड़के ने 1 घंटे पहले मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, तो तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी माँ ने पूछा। क्योंकि वो हर बार कहता है कि वो नास्तिक है, वो नरक पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी माँ ने कहा, तुम उससे शादी कर लो, हम दोनों के बीच में रहकर उसे पता चल जाएगा वो कितना गलत है। पति, जानती हो वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। पत्नी बोली, नहीं डार्लिंग, इसका सही फुल फॉर्म होता है, विदाउट विथ इडियट फॉर एवर। एक बहुत बड़े चर्च में, जिसमें सैकड़ों लोग आराधना के लिए आते थे, एक बुजुर्ग महिला ने एक व्यक्ति से कहा, मैं आगे बैठना चाहती हूँ, क्या मुझे आगे की सीट मिल सकती है? उस व्यक्ति ने कहा, आंटी जी, आगे की सीट मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानती, यहाँ का पोस्टर बहुत बोर करता है, उसके संदेश बड़े ही उबाऊ होते हैं। इस पर उस महिला ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं आंटी जी। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं यहाँ के पास्टर की माँ हूँ। उस व्यक्ति का दिमाग चकराने लगा और पसीने छूटने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आंटी जी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? उस महिला ने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने लंबी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, धन्यवाद प्रभु। एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाजार में घूम रही थी कि तभी उसका पति मिल गया। पति ने बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। औरत बोली, मार साले को, अपनी बीवी को कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरों की ले आता है। तभी बॉयफ्रेंड को जोश आ गया और वो पति को पीटने लगा। औरत बोली, मार साले को, खुद तो कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरों को भी नहीं घुमाने देता। एक बार एक महिला की शव यात्रा निकल रही थी।
शव यात्रा के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था और पीछे पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नजर आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रहे आदमियों की लाइन पर पड़ती है, तो उसे बड़ा अजीब लगता। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं गया तो वह महिला के पति के पास आया और बोला, भाई साहब ये सब कैसे हुआ? पति बोला, ये जो कुत्ता आगे चल रहा है ना, इसने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिस वजह से वह मर गई। आदमी कुछ देर सोचकर बोला, भाई साहब क्या एक दिन के लिए आप एक कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? पति बोला, जरूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी बोली, आप चाहे तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी बोला, नहीं बहन जी मैं ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीबी आ रही थी। संता अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि संता एक सुंदर सी महिला से बहुत घुल मिलकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पत्नी ने धीरे से संता के कान में कहा, लौटते समय जरा किसी मेडिकल स्टोर से होते हुए चलेंगे। संता ने कहा, क्यों, क्या लेना है? पत्नी बोली, मरहम पट्टी का सामान। संता ने कहा, पर किस लिए? पत्नी बोली, घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पर लगाने के लिए। संता बोला, पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है। पत्नी बोली, अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। एक दिन संता अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई। संता बोला, ओ पप्पू की माँ, सुनती हो? बीबी बोली, क्या है? संता बोला, जरा इधर तो आओ। बीबी बोली, लो आ गई, अब बोलो। संता, ये दो तार है, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीबी, क्यों? संता, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। बीबी, ये लो पकड़ लिया। संता, कुछ हुआ? बीबी, नहीं तो। संता, अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुंचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर न कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई, बोली, अजी ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूं या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोसकर बोली, लो खा लो पराठे। पति बोला, ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? No, 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 no. राम, तेरा वो पुराना संदूक खुला या नहीं, जिसमें जरूरी कागजात थे और जिसकी चाबियां खो गई थी? श्याम, खुल गया, बस थोड़ी अकल लड़ानी पड़ी। राम, कैसे? श्याम, मैंने अपनी नौकरानी के जरिए अपनी बीवी से कहलवा दिया कि उस संदूक में मेरी भूतपूर्व प्रेमिका के प्रेम पत्र रखे हुए हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, क्या कर रहे हो? पति बोला, ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली, मैकडोनाल्ड रेस्तरां में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ
कौन सी बुआ बैठी है?